नमस्कार। शुरू करते हैं शाहजहां के बारे में। शाहजहां, जैसा कि पता है आपको, कि जहांगीर का पुत्र और अकबर का पोता था। इसका जन्म हुआ 5 जनवरी 1592 लाहौर में। बचपन का नाम खुर्रम था। अहमदनगर और मुग़ल साम्राज्य के बीच जो संधि हुई थी 1617 में, युद्ध जो हुआ था वो 1616 में हुआ था। मलिक अंबर अहमदनगर का शासक था। तो उस संधि के बाद जब खुर्रम को सफलता मिली तो जहांगीर ने खुर्रम यानी कि शाहजहां की उपाधि दी खुर्रम को। 28 फरवरी 1628 में जहांगीर की मृत्यु हो गई। फिर शाहजहां गद्दी पे बैठ गया। मुगल शासक बनने के 3 वर्ष के अंदर उसको बुंदेल के शासक जुझार सिंह और अफगान सरदार खाने जहां लोधी का विद्रोह दबाना पड़ा और शाहजहां का मुकाबला सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद से हुआ था, जिसमें सिख सेना की हार हुई थी। शाहजहां का विवाह 1612 में आसफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम यानी कि मुमताज महल से हुआ था, जो जहांगीर की पत्नी यानी नूरजहां की भतीजी थी। अर्जुमंद बानो बेगम बड़ी खूबसूरत थी। उसी के नाम से मुमताज ताजमहल बना। शाहजहां और मुमताज के 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। ये जीवित हुए थे 13। 14वां बच्चा होते वक्त मुमताज महल गुजर गई। उस समय शाहजहां और मुमताज महल दोनों बुरहानपुर में थे। तो बुरहानपुर में ही मुमताज की कब्र बना दी गई, जो बाद में ताजमहल बनने के बाद उखाड़ के लाई गई और ताजमहल में पुनः गाड़ी गई। 1631 में जब मुमताज की मृत्यु हुई तो ठीक 22 साल लग गए ताजमहल बनाने में। 22 साल कुछ वही था। 1653 में ताजमहल बन गया। अब हम इसमें देखते हैं कि 1633 में शाहजहां ने दक्षिण भारत के अहमदनगर में आक्रमण करके, ये तब की बात है जब एक बार अहमदनगर कब्जे में आ गया था दोबारा। फिर जब राजा ने वहाँ के शासक ने वहाँ के विद्रोह किया तो फिर दोबारा 1633 में शाहजहां ने दक्षिण भारत के अहमदनगर पर आक्रमण कर उसे मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया। लेकिन 3 साल बाद 1636 में गोलकोंडा पर आक्रमण किया, जहां का तत्कालीन शासक अब्दुल्ला शाह था। अब्दुल्ला शाह हार गया और उसने अपने प्रधानमंत्री मीर जुमला के हाथों शाहजहां को बेशकीमती हीरा कोहिनूर दिलाया। शाहजहां ने बीजापुर पर आक्रमण कर वहां के तत्कालीन शासक मोहम्मद आदिल शाह को संधि करवाई। 1639 में, देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो सन है 1616, 1617, 1633, 1636, 1639। तो 1639 में शाहजहां ने दिल्ली के नज़दीक शाहजहानाबाद में एक राजधानी की नींव रखी और 1645 में शाहजहां ने मध्य एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए अपने लौंडे यानी अपने पुत्र मुराद बख्श को भेजा। लेकिन मुराद बख्श नामुराद था, किसी काम का नहीं था और वो जीत ना पाया। फिर शाहजहां 2 साल बाद तैयारी करके गए, दूसरे पुत्र को अपना सौंपा औरंगजेब को। औरंगजेब भी सफल ना हो पाया। अब भारत में कोई रहता है वहाँ से जाएगा सीधे मध्य एशिया में, तो इतना आसान तो जीतना है नहीं। फिर भी शाहजहां के शासनकाल को जो है वो स्थापत्य कला यानी कि आर्किटेक्चर, बिल्डिंग आर्किटेक्चर और
कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से स्वर्णिम युग कहा गया है। हालांकि शाहजहां के की जो इतिहास में जानकारी मिलती है वो यह है कि वह जहांगीर की तुलना में और अकबर की तुलना में बहुत कम उदारवादी था और कट्टर मुस्लिम था और सिया समुदाय को ज़्यादा सपोर्ट करता था। उसने बहुत सारी जो प्रसिद्ध इमारतें बनाई, उसमें से याद करने लायक है ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद दिल्ली का, आगरा की मोती मस्जिद जो लाल किला में है, आगरा के किले में ही दीवाने खास, दीवाने आम और मुसम्मन बुर्ज उसने अलग से बनवाया, और लाहौर में स्थित शालीमार बाग उसने बनवाया। शालीमार गांव एक बनाया हुआ था जिसमें शीश महल, काबुल, कंधार, कश्मीर, अजमेर बहुत जगह महल और बगीचे बनवाए। शाहजहां ने लाहौर तक रावी नदी का निर्माण भी कराया था। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद करना चाहिए। लाहौर तक रावी नदी का निर्माण भी करवाया था। शाहजहां के दरबार में पंडित जगन्नाथ राजकवि हुआ करते थे। राजकवि मतलब कि महल के कवि, और उनका नाम था जगन्नाथ पंडित राज। और जगन्नाथ पंडित राज ने गंगा लहरी, रस गंगाधर, देखिए ये दोनों नाम से सवाल बड़े आते हैं कि गंगा लहरी और रस गंगाधर किसने लिखा, तो इसका जवाब है पंडित जगन्नाथ। उच्च कोटि कवि थे और उनके ही दरबार में यानी कि शाहजहां के दरबार में संगीतकार सूरसेन, सुखसेन भी थे। इसकी तुलना आप कर सकते हैं आज के ज़माने में, जैसे दिलीप सेन, समीर सेन म्यूज़िक डायरेक्टर थे, वैसे ही सुखसेन और सूरसेन ये इनके दरबारी म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे। शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र दारा शिकोह ने भगवद गीता और योग वशिष्ठ का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था, साथ ही वेदों का संकलन भी करवाया था। शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी। मुगल शासन में अगर आप देखें तो सबसे काबिल कोई था तो दारा शिकोह था, बहुत ही विद्वान। उसके बाद रहीम जो बैरम खान के पुत्र थे, हालांकि अकबर ने गोद लिया था तो अकबर का पुत्र मान सकते हैं। उसके बाद अकबर विद्वान तो नहीं था लेकिन अकबर थोड़ा बुद्धिमान था, मतलब पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन बुद्धिमान था। इसके बाद हम देखते हैं शाहजहां के शासनकाल में ही फ्रांसीसी यात्री बर्नियर और टेवर्नियर ये दोनों आए थे। ये देखिए जो क्वेश्चंस है ना, बर्नियर और टेवर्नियर ऐसे एग्जाम में आते हैं, जैसे पीसीएस या लोअर पीसीएस सब ऑर्डिनेट एग्जाम में कैसे आते हैं कि बर्नियर और टेवर्नियर किसके शासनकाल में भारत आए, तो इसका उत्तर है वो है शाहजहां। जी हाँ भाइयों बहनों, शाहजहां। और एक इटालियन यात्री मनुची भारत आए थे। शाहजहां के शासनकाल का वर्णन उन्होंने किया है और शाहजहां ने अपने शासनकाल में एक सिक्का चलाया था, आना मेरे प्यार को ना झूठा समझो जाना, आना चलाया था उन्होंने। शाहजहां ने एक बेशकीमती तख्त बनवाया था अपने लिए जिसको तख्त ए ताऊस कहा जाता था। तो तख्त ए ताऊस के ऊपर कोहिनूर हीरा भी जड़ा हुआ था जो बाद में अंग्रेज इनसे छीन कर ले गए, नोच कर ले गए। 1657 में शाहजहां बीमार हो गया, फिर उसके पुत्रों के बीच राजा बनने की होड़ से शुरू हो गई। इस न्यूज़ को दबा दिया गया कि शाहजहां बीमार है, क्योंकि अगर ये बात आती तो फिर चारों भाई बहन आपस में कुत्तों की तरह लड़ लेते। हालांकि शाहजहां और दारा शिकोह को अपना राजपाट देना चाहता था, लेकिन औरंगजेब के रहते ही संभव नहीं था, क्योंकि औरंगजेब बहुत ही ज़्यादा लालची व्यक्ति था। शाहजहां की सभी 7 संतानों के बीच सुल्तान बनने की जंग प्रारंभ हो गई। अभी 7 संतान में महिलाएं भी हैं 3।
लेकिन उन्होंने क्या किया, जो 3 लड़कियां थी उन्होंने एक एक भाई चुन लिया, अपना सपोर्टर, अपना खंबा चुन लिया उन्होंने। और इसी जो राजा बनने की होड़ में युद्ध हुए, धर्मठ का युद्ध हुआ 1658, याद रखिए 1658 वही सन है जब शाहजहां ऊपर चले गए थे, टिकट कट गया था उनका। तो 1658 में धर्मठ का युद्ध हुआ, सामूगढ़ का युद्ध हुआ और देवराय का युद्ध हुआ। ये तीनों युद्ध जो है इन चारों भाइयों के बीच हुआ। आगे हम देखेंगे कि किसके बीच कौन सा युद्ध हुआ, थोड़ा सा इत्मीनान रखिए। अब इन सारी युद्धों में जो 3 युद्ध मैंने बताए उसमें औरंगजेब जीता, जाहिर सी बात है जीतेगा क्योंकि औरंगजेब ही राजा बना था। औरंगजेब इतने में नहीं रुका, उसने क्या किया कि मुराद बख्श को हरा दिया। अरे हरा दिया तो पहले हरा दिया, लेकिन उसको मार डाला, चलो अच्छी बात है, नहीं तो वो मुराद बख्श खड़ा हो जाता बाद में। और अपने पिताजी को तो उसने पहले ही जेल में डाल दिया था। जेल मतलब आगरा के किले के पास एक शाहजहां था, उसमें तो शाह बुर्ज बंद करवा दिया था। वहाँ से एक छेद था जिससे ताजमहल दिखता था। और उनके साथ एक उनकी पुत्री भी थी जो उनके साथ उनकी मौत तक रही। बेचारा 8 साल तक जिंदा रहा, तड़पता रहा और ताजमहल देख देख के काम चलाता रहा और अल्टीमेटली मर गया। अब थोड़ा सा बारी है रिवीजन करने की, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए शाहजहां 5वें मुगल शहंशाह थे, इसको याद रखिए 5वें थे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो इसके पहले कोई और था, दारबख्श, और उसके पहले ऐसी कहानी कही जाती है कि शहरयार भी कुछ दिनों के लिए बना था। लेकिन आप मान के चलिए क्योंकि जो हमारे जो उनके पुत्र बनाए गए थे गद्दी पे, कुछ दिनों के लिए उनकी मौत हो गई, तो कुल मिला के इसको 5वां कहा जाता है। हालांकि 6वां ही उसका आंसर सही है, लेकिन हम सिर्फ जो एग्जाम में आता है उसको पढ़ेंगे, इसको हम 5वां मानेंगे। एक्सक्यूज मी। 1627 में अपने पिता की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। 1628 में शासनकाल को मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसके? मुगल बादशाह के, मुगल सल्तनत के। शाहजहां का जन्म जोधपुर के शासक उदय सिंह की पुत्री, ये उदय सिंह मोटा उदय सिंह के नाम से फेमस थे। मोटा उदय सिंह मोटा, काफी तगड़े थे, बहुत खाना खाते थे ये। जोधपुर के राजा थे और उनकी बेटी का नाम था जगत गोसाई, जिसको कि जोधाबाई भी कहा जाता है। इसलिए जोधाबाई नाम पे जो अकबर और जोधा के सीरियल्स आते हैं, फिल्म्स आते हैं, इतिहास में कहीं भी जोधाबाई का जिक्र नहीं है। उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से इनका जन्म हुआ। इनका बचपन का नाम खुर्रम था। 5 जनवरी 1592 में पैदा हुए, लाहौर में पैदा हुए। 1607 में जब मात्र 14 साल के थे तो अर्जुमंद बानो यानी कि मुमताज़ महल से इनकी सगाई हो गई और सगाई से शादी के बीच में एक ठो निकाह भी हो गया। 14 साल में सगाई हुई, हालांकि उनकी विदाई बाद में हुई थी। 20 वर्ष की आयु में नूरजहां के भाई आसफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से 1612 में हुआ शादी 5 साल बाद हुई, जब लड़की बड़ी हो गई, जवान हो गई, और 1607 में इनकी सगाई हो गई। चलिए हम आते हैं अब खुर्रम और की सगाई और शादी के बीच में फारस की एक राजा के बिटिया से इनकी शादी हुई थी। वो पॉलिटिकल शादी थी, कोई बात नहीं। तो जहांगीर ने यानी ससुर जी ने मुमताज महल के, इन्होंने इन दोनों की शादी को किताब में दर्ज किया। उस किताब का नाम था तुजुक ए जहांगीरी। देखिए, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए जहांगीर ने अपनी खुद की कहानी लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ शाहजहां, बाई शाहजहां। इसी तरह से जहांगीर, दोनों के 13 बच्चे हुए और
ताज्जुब की बात है कि जितने बच्चे शाहजहाँ के हुए थे वो सिर्फ और सिर्फ मुमताज़ महल अर्जुमंद बानो से ही हुए थे। 14वां बच्चा होते वक्त मुमताज़ महल की जान चली गई थी और 3 दिन की लगभग काफ़ी पीड़ा के बाद उनकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब 6ठे नंबर पर था, इसको याद रखिएगा, छठा बदमाश था और 6ठे नंबर पर था। 3रे नंबर पे था दारा शिकोह, 3rd नंबर हमेशा बेचारा अच्छा होता है। 3rd नंबर पे था दारा शिकोह और 6ठे नंबर पे था छठा बदमाश औरंगजेब। 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त मुमताज़ की मौत हो गई। चलिए अब आगे आते हैं, जिनके बच्चों के नाम देख लेते हैं। शहजादी हुरल ए निशा, शहजादी जहां आरा, दारा शिकोह, शाह शुजा, रोशन आरा, औरंगजेब, उम्मेद बख्श, सुरैया बानो, शहजादा, मुराद बख्श, लफ्तुल्ला, दौलत अफजा, हुसैन आरा, गौहर आरा। इसमें से ज़्यादातर मर गए थे, 7 जिंदा थे और 6 मर गए थे। शाहजहां ने 1648 में आगरा की बजाय दिल्ली को राजधानी बनाया। पता नहीं उनको किसने कह दिया था, लेकिन अच्छी बात है दिल्ली को राजधानी बनाया। इसमें भी काफ़ी कहानियां हैं। 1606 में शाहजादा खुर्रम ने को 8000 जात और 5000 सवार का मनसब प्राप्त हुआ। जात मतलब पैदल और 5 सवार मतलब घुड़सवार। मनसब प्राप्त हुआ मतलब उनके पास इतने सैनिक रखने का अधिकार था, मतलब ठीक ठाक पावरफुल थे। 1616 में जब मैंने जैसा बताया कि मलिक अंबर था अहमदनगर में, दक्षिण के अभियान में शाहजहां ने सफलता प्राप्त की, संधि करवा ली जबरदस्ती। और 1617 में जहांगीर ने शाहजहां का नाम दिया, खुर्रम को शाहजहां का नाम दिया। चलिए पहले जो नूरजहां थी वो शाहजहां के सपोर्ट में थी, लेकिन जैसे ही मुमताज़ बानो से शादी हुई उसकी, ठीक है, और इधर नूरजहां की बेटी जो लाडली बेगम थी उसकी शादी हुई, तो नूरजहां के भाई की बेटी की शादी हो गई शाहजहां से। और नूरजहां की जो पहली पति की बेटी थी लाडली बेगम, उसकी शादी हो गई शहरयार से। अब नूरजहां चाहती थी कि शहरयार राजा बने, इसलिए नूरजहां जो पहले शाहजहां की बड़ी फैन हुआ करती थी, जबरा फैन, वो वहाँ से हट गई। और शाहजहां ने फिर सोचा कि अब तो नूरजहां मम्मी भी हमारे साथ नहीं है, तो शाहजहां ने विरोध चालू किया। हालांकि इनकी विरोध कैसे तैसी कर दी गई, कुछ कर ना पाएंगे। बहरहाल उसके बाद धीरे धीरे उठे, क्योंकि आसफ खान जो उनके ससुर थे शाहजहां के, काफ़ी दिलेर बहादुर आदमी थे, तो उन्होंने बहुत मदद की उसकी, और जितने भी रास्ते के कांटे थे उनको समाप्त कर दिया, जैसे सबको मार डाला उसने। और जब 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई, तो शाहजहां के ससुर थे हमारे जो आसफ खान, उसको कहा गया कि भाई जितने भी शाही परिवार के लोग हैं सबको निपटा दो। तो जहांगीर की मृत्यु के समय तो शाहजहां दक्षिण में था, तो ससुर ने सबको मार मूर दिया। और खुसरो के लड़के, खुसरो यानी कि मानबाई का लड़का, यानी कि शाहजहां का भाई, सौतेला भाई, तब मानबाई का लड़का, उसका एक लड़का था दाबर बख्श, उसको गद्दी पे बैठाला और 2.5 महीने भी नहीं हुए होंगे और दाबर बख्श को मार डाला गया। इसलिए उसको बली का बकरा इसलिए कहा जाता है, क्योंकि उसको मारने का इरादा ही था आसफ खान का कि बेटा तुम कुछ दिनों के लिए बनो, फिर मैं तुम्हें निपटा दूंगा। तो इसी तरह से जो दाबर बख्श को बली का बकरा कहा गया है। आगे हम देखते हैं, आसफ खान ने शहरयार को निपटाया और दाबर बख्श, गुरसब्स खुसरो का लड़का, होशंकर दानियल का लड़का, सबको मार डाला उसने। फिर वैलेंटाइन डे के 10 दिन बाद 24 फरवरी 1628 में शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ। महावत खान को इसने सपोर्ट किया और 7000 जात और 7000 सवार का मनसब दिया, और साथ में खाना की उपाधि प्राप्त की, खान डबल खान।
और नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष टिकाकर कहा बेटा अब निकल लो यहाँ से, लाहौर चली जाओ। तो नूरजहां को लाहौर भेज दिया, जहां पे बेचारी 1645 में खर्च हो गई। अब बुंदेलखंड का विरोध इसके सामने हुआ, जब भाई कोई राजा बनता है तो विद्रोह होता है, लाजमी है विद्रोह होना। तो विद्रोह हुआ, बुंदेलखंड का विद्रोह हुआ 1628 से 1636 के बीच। इनको दबाने में 4 साल लग गए, 6-8 साल लग गए। हालांकि 8 साल का पीरियड नहीं था। बुंदेल सिंह का जो जुझार सिंह था पुत्र, बुंदेला का, जो बुंदेला जो जहांगीर के मित्र थे, तो बुंदेला के पुत्र जो वीर सिंह बुंदेला था, जिन्होंने ओरछा का किला जिनका है, तो उनका जो पुत्र था वो पहले तो मुगल के अंडर में था, बाद में उसने बड़ा टैक्स लेना चालू कर दिया पब्लिक से इतना ज़्यादा टैक्स ले लिया उसने कि शाहजहां ने कहा भैया मेरा कहाँ है कमीशन, मेरा माल किधर है। तो जुझार सिंह ने कहा मैं तो नहीं दूंगा। तो इसी बात से फिर शाहजहां ने आक्रमण किया और 1628 में आक्रमण किया। धीरे 29 में उसने जुझार सिंह ने उसका जुझारूपन ख़त्म हो गया। उसके बाद उसने समर्पण कर दिया और कुल मिला के फिर झगड़ा हुआ, फिर समर्थन किया। तो 1635 में लगभग ये बुंदेलखंड का विद्रोह समाप्त हुआ। तो इसमें अगर सवाल पूछा जाए तो 1628 में जहाँ शाहजहां ने आक्रमण किया, जुझार सिंह एक लड़े और जुझार सिंह का जुझारूपन जब ख़त्म हो गया, तो जब समर्पण कर दिया गया, तो ये बुंदेलखंड का विद्रोह ख़त्म हुआ। और उसके बाद चंपत राय महोबा के और छत्रसाल, महोबा जो बुंदेलखंड में ही है, पास ही में है महोबा, कानपुर से बहुत दूर नहीं है। चंपत राय और छत्रसाल लगे रहे, विद्रोह करने में लगे रहे, लेकिन कुछ कर न पाए। अंत में उनकी मौत भी हो गई। एक और विद्रोह हुआ खाने जहां लोधी। तो पहले तो इनका बहुत वफादार हुआ करता था शाहजहां, जहांगीर के सेना में था, शाहजहां के सेना में था और बड़ा फेवरेट हुआ करता था। बाद में थोड़ी उपेक्षा होने लगी तो उसने कहा अरे यार मेरी तो वैल्यू ख़त्म हो रही है, मेरी टीआरपी गिर रही है मेरी। तो ये चले गए खाने जहां लोधी, जो पीर खां का नाम भी था। इनको मालवा की सूबेदारी भी दी गई थी। ये चले गए साउथ में समर्थन मांगने, वहाँ बेचारे कुछ कर ना पाए और बाद में इनका जो 3 साल तक इधर उधर घूम घाम के रहे और फिर माफ़ी मांग के एक्चुअली अहमदनगर गए थे। अहमदनगर से माफ़ी मांग के ये वापस इनका भी विद्रोह समाप्त हुआ। तो 2 विद्रोह आपके नाम याद करने, देखिए बहुत अधिक अंदर मत घुसी है। इनके शासनकाल में बुंदेलखंड और खाने जहां का विद्रोह हुआ, 1628 में विद्रोह हुआ, इतना याद रखिए। 1628 ये वही सन है जब आपके जहांगीर मतलब शाहजहां बने थे। अब शाहजहां में के टाइम पे पुर्तगाली बहुत ज़्यादा उछलने लगे थे, पुर्तगाली का व्यापार बढ़ने लगा था। तो 1632 में उसने जो है हुगली पर अधिकार कर लिया शाहजहां ने, हुगली यानी पश्चिम बंगाल। शाहजहां के समय में 1630 से 32 के बीच में दक्कन और गुजरात, दक्कन भी गुजरात के पास ही है, गुजरात है ही, में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। ये सवाल याद रखिएगा। इस अकाल का जो वर्णन है वो पीटर मुंडी नामक व्यापारी था, मुंडी उसकी एक मुंडी थी, पीटर मुंडी नामक व्यापारी ने इसको अपनी किताब में लिखा है। और शाहजहां के शासनकाल में सिख पंथ के जो छठे गुरु थे हरगोबिंद सिंह, उनकी मुगलों से झड़प हुई थी, लेकिन सिख हार गए थे उसमें। उसके बाद जब अहमदनगर से बड़ा लोचा चलता था इनका, अहमदनगर कभी इन कभी आउट, कभी इन कभी आउट ऐसे होता रहता था। तो फाइनली या सेमीफाइनली 1633 में अहमदनगर का मुगल साम्राज्य में विलय हो गया। औरंगजेब को 1636 से 1644 तक शाहजहां ने दक्षिण का सूबेदार बनाया। तो जब सूबेदार वो दक्षिण का था तो उसने दक्षिण को 4 भागों में बांट दिया। दक्षिण का मतलब एग्जैक्टली साउथ में तमिलनाडु मत पहुंच जाइए। दक्षिण का मतलब जो सेंट्रल इंडिया है, जो आपका ये जो नर्मदा नदी है और ये जो बुरहानपुर है, जो इंडिया को बीच से काटती है, उसके जस्ट नीचे जैसे चले आएंगे उसको साउदर्न इंडिया कहते हैं। दक्षिण भारत उसी को कहते हैं। दक्षिण भारत तो आपका पश्चिम पूर्वी भारत, उत्तर भारत। तो दक्षिणी भाग को उसने 2 भाग में बांटा, 4 भाग में। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी और इसका किला है असीरगढ़ के किला भी बड़ा हिस्टोरिकल है। असीरगढ़ के बारे में आप जरा नेट पर सर्च कर लीजिए।
बरार, इसकी राजधानी इलिचपुर थी। तेलंगाना, राजधानी नंदेड़ थी। अहमदनगर, और अहमदनगर की राजधानी अहमदनगर थी। उसके बाद हम देखते हैं कि 1644 में जब औरंगजेब का वहाँ पे काफ़ी अपने आप को उसने किंग खान समझने लगा, तो शाहजहाँ के काफ़ी प्रेशर के बाद 1644 में औरंगजेब ने साउथ के सूबेदारी से रिजिग्नेशन दे दिया। औरंगजेब 1645 में गुजरात का चार्ज लिया, गुजरात का सूबेदार बना, गवर्नर ऑफ गुजरात बना, और 1652 से 1657 में दक्षिण की सूबेदारी फिर मिल गई उसको, क्योंकि औरंगजेब कैसा भी हो, औरंगजेब में शासन करने की कला अच्छी थी, क्योंकि औरंगजेब के बाद तो मुगल साम्राज्य लगभग ख़त्म ही मानिए, तो औरंगजेब ने दक्षिण में मुर्शिद कुली खान का सहयोग लिया और लगान व्यवस्था लागू किया। वहाँ पे सुधार कार्य काफ़ी किए उसने। टोडरमल और मलिक अंबर का जो कॉन्सेप्ट था उसी को लगाया। मलिक अंबर जो कि अहमदनगर का शासक हुआ करता था, और टोडरमल जो कि अकबर का नवरत्न हुआ करता था, और उसका जो भूलेख और जो रेवेन्यू सिस्टम पूरा टोडरमल देखा करता था। शाहजहां ने मध्य एशिया को विजित करने के लिए, जीतने के लिए 1645 में शहजादा मुराद और शहजादा औरंगजेब को भेजा था। सफलता नहीं मिली थी 1645 में मुराद को, 1647 में औरंगजेब को। ये मैंने आपको बताया था, तभी मैंने इसका नाम रिवीजन दिया है। कंधार जीतने के लिए भेजा। कंधार में फारसी का बहुत ज़ोरदार था, फारस के पासी में है, तो फारसी और मुग़लों के बीच चलता रहा लड़ाई झगड़ा लंबा, और ये अल्टीमेटली इनको जीतने में लगभग 2-3 साल लग गए। 1628 में उसने कब्जा तो कर लिया मुग़लों ने कंधार के किले पर, लेकिन 20 साल भी इनके पास नहीं रहा। 1648 में पुनः फारसियों को मिल गया। 1648 सन से आपको याद आ रहा होगा। अब शाहजहां के काल में कंधार ने मुगल आधिपत्य को कभी नहीं स्वीकारा, हारते गए लेकिन स्वीकारा कभी नहीं। अब हम आते हैं कि शाहजहां के बीमार पड़ने पर उसके 4 पुत्रों ने दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद बख्श, DSAM टासम। तो दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श के उत्तराधिकार के बीच झगड़ा हुआ। शाहजहां की मुमताज़ बेगम में आपको पता है कि 4 लड़के और 3 लड़कियां जिंदा थी। लड़कियों में जहां आरा, रोशन आरा और गौहन आरा। जहान, रोशन, गौहन, ठीक है, जहान, गौहन, रोशन, ठीक है। आरा कॉमन है, आरा चलाने वाला। तो जहां आरा ने दारा का सपोर्ट किया, जहां ने दारा का सपोर्ट किया, रोशन ने औरंगजेब का सपोर्ट किया, ठीक है। जहां ने दारा का सपोर्ट किया और रोशन ने औरंगजेब का सपोर्ट किया, और गौहन ने मुराद का समर्थन किया। शाहजहां के 4 पुत्रों में दारा सबसे अच्छा था। जैसे कि पता है कि शाहजहां ने दारा को पहले अपना वारिस बना दिया था, लेकिन औरंगजेब की कुटिलता के कारण उसको हत्या करवा दी गई। तो प्रथम युद्ध जो हुआ था वो शाह शुजा और दारा के लड़के सुलेमान शिकोह तथा आमेर के राजा जयसिंह के बीच हुआ 1658। अब आमेर के राजा जयसिंह कहाँ से आ गया? क्योंकि आमेर के राजा जयसिंह जो है वो औरंगजेब के सपोर्ट में थे। शाह शुजा हार गया। दूसरा युद्ध औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच, और दारा की सेना, दारा शिकोह की सेना मुराद बख्श से मिल गई, और मतलब मुराद बख्श औरंगजेब के सपोर्ट में था, सॉरी, और दारा की सेना का हुआ तगड़ा, जिसका नेतृत्व महाराज जसवंत सिंह कर रहे थे। और 25 अप्रैल 1658 में धर्मट के पास युद्ध खत्म हुआ, दारा की मृत्यु हो गई। दारा अकेला था, और मुराद बख्श जो है वो इतना बेवकूफ़ था, उसको लगा औरंगजेब इनको बना देंगे, लेकिन औरंगजेब ने इसका यूज़ किया और मुराद बख्श की मुराद पे पानी फेर दिया। औरंगजेब ने इस विजय
खान की स्मृति में फतेहाबाद नाम के एक शहर की स्थापना की। तीसरा युद्ध दारा और औरंगजेब के बीच 8 जून 1658 में सामूगढ़ को हुआ, जिसमें दारा को पराजय का सामना करना पड़ा। अल्टीमेटली दारा का पराजय सामना करना पड़ा और दारा की मृत्यु हो गई। 5 जनवरी 1659 को एक और युद्ध हुआ, अल्टीमेटली युद्ध हुआ। अच्छा, ये तब तक वो राजसिंहासन बैठ चुका था, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, एक जिंदा है तो लड़ेगा ही। तो एक और युद्ध हुआ जिसको खजुआ की लड़ाई कहते हैं, खजुआ लड़ाई कहते हैं, जिसमें जसवंत सिंह की भूमिका औरंगजेब की विरुद्ध थी। जसवंत सिंह जो पहले सपोर्ट में था, बाद में औरंगजेब के इसमें आ गया और विरोध में आ गया। औरंगजेब सफल हुआ। शाहजहां 8 साल तक आगरा के किले में कैद रहे और उनके साथ जहां आरा थी उनकी सेवाओं के लिए, उनकी पुत्री, और जहां आरा भी आखिरी तक रही। जनवरी 1666 में उसका देहांत हो गया। उसकी आयु 74 वर्ष की थी। 1666 में उसकी डेथ हो गई। किसकी? शाहजहां की। 1658 में कुर्सी छिन गई और उसके ठीक 8 साल बाद उसकी मौत हो गई। अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह शाहजहां का सरकारी इतिहासकार था। सरकारी इतिहासकार का मतलब है जो शाहजहां कहे वो लिख डालो। अब आखिरी कुछ पॉइंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। शाहजहां ने सिजदा और पायेबोश प्रथा को समाप्त कर दिया। पायेबोश, राहुल बोस नहीं है, पायेबोश सिजदा प्रणाली को समाप्त कर दिया। इलाही संबत इनका जो कैलेंडर था, इलाही संबत के स्थान पे हिजरी संबत का प्रयोग आरंभ किया। गौ हत्या जो इस पर रोक लगी थी उसको हटा लिया, बोला करो हत्या। हिंदुओं को मुस्लिम दास रखने पर पाबंदी लगा दी और अपने शासन के 7वें वर्ष तक आदेश जारी किया जिसके अनुसार अगर कोई हिंदू स्वेच्छा से मुस्लिम बन जाएगा तो उसको अपने पिताजी की संपत्ति प्राप्त होगी। व्हाट अ रूल। हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक पृथक विभाग खोला। पुर्तगालियों से युद्ध का खतरा होने पर उसने आगरा के गिरजाघर को तोड़वा दिया। आगरा में गिरजाघर हुआ करता था जिसको जहांगीर ने परमिशन दी थी और उस गिरजाघर को शाहजहां ने तोड़वा दिया। भव्य इमारतों का निर्माण कराता था, उसमें कोई दो राय नहीं है कि ही वॉज अ ग्रेट आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट सेंस, आर्किटेक्ट तो मुझे पता नहीं था कि नहीं था, आर्किटेक्ट सेंस उसके अंदर था, ऐसा इतिहास में लिखा है। शाहजहां के शासन काल में अनेक विदेशी यात्री भारत आए। आगरा की जो जामा मस्जिद है, आगरा में जामा मस्जिद है, वो शाहजहां ने बनवाया, लेकिन आगरा में जहां जामा मस्जिद है वो शाहजहां की लड़की जहांआरा ने बनवाया, जो उसके साथ उसकी मृत्यु तक थी। तो साथियों, ये हमारा कुछ छोटा सा वीडियो था शाहजहां पे। अब चूंकि बहुत छोटा वन लाइनर कर देंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए कुछ क्वेश्चन भी तो होने चाहिए ना। सिर्फ जन्म मृत्यु या 2 युद्ध देखने से कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर लेगा। आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको किसी भी मुग़ल के बारे में कितने युद्ध हुए, कितने विद्रोह हुए, ये आपको आना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि एसएससी ये हो या यूपी का लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हो, मतलब यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी पीएससी हो। आजकल क्वेश्चंस के लेवल जो हैं वो ऑलमोस्ट बहुत फ़र्क नहीं रह गए हैं, इसलिए आप लोग जो है वो थोड़ा सा डीप स्टडी करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। अगर वीडियो ठीक ठाक लगा हो तो देख लीजिएगा, नहीं तो उठा के स्किप कर दीजिएगा। थैंक यू।